आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं एमडी मसूद आलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मसूद एमकेएच और एचडी बिहार न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं जो बिहार में जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है और पूरे बिहार में जो 10 टॉपर है उन्हीं में से एक है जिसका रैंक 8वां है। और हम लोग कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और कटिहार डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन लाई है। चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं। आखिर उन्होंने किस कदर मेहनत की, किस तरह मेहनत की और उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, उन्हें क्या परेशानी आई और उनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड किस हिसाब से है, उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपका सबसे पहले तो हम आपको आपके इस पोजीशन के लिए शुभकामनाएं देते हैं, दुआएं देते हैं और साथ में आपका हमारे चैनल में स्वागत भी करते हैं। धन्यवाद। आपका नाम बताएंगे? रक्षा कुमारी। सबसे पहला जो सवाल है हमारा कि आपने किस अंदाज में तैयारी की, किस हिसाब से तैयारी की कि आपने इतना पोजीशन इस पोजीशन पे आए और अपने मम्मी पापा का और फैमिली का, ख़ानदान का, पूरे मोहल्ले का नाम रोशन किया? सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिए थे, खुद से पढ़ के नोट्स वगैरह बनाते थे सभी सब्जेक्ट का और इस तरह से ही पढ़े हैं। और रीडिंग भी देते थे डेली बेसिस पे, एसएसटी को पढ़ते थे, फिर उसका नोट्स वगैरह सारे विषय का मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करते थे। इसी तरह एक दिन में आप अगर हम पूछना चाहें तो कितने घंटा पढ़ाई करते थे तकरीबन? स्कूल तो लगभग 6 घंटे का होता है, उसके अलावा लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ते थे। और जब स्कूल नहीं होता था तो दिन भर जितना समय मिलता था उसमें पढ़ाई करते थे। स्कूल के अलावा आपने कोचिंग नहीं किया क्या? नहीं, मैंने खुद से ही पढ़ा है और स्कूल से ही, कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ी मैं। अच्छा, कोचिंग नहीं गए लेकिन स्कूल ही से पढ़ाई की। और घर में भी कोई टीचर होंगे या घर में भी पढ़े लिखे लोग होंगे? हाँ, मेरे पिताजी हैं एजुकेटेड, लेकिन खुद से ही पढ़ाई हो जाता था, मोबाइल वगैरह से देख के पढ़ लेती थी। कहीं दिक्कत आता था तो पापा बताते थे हमेशा। यानी अगर हम देखने जाएं तो फैमिली से पूरा आपको हेल्प मिला है? हाँ, फैमिली से भी बहुत हेल्प मिला है और स्कूल से ज़्यादा मिला है। स्कूल से ज़्यादा मिला है। तो आपकी इस कामयाबी के पीछे आखिर किसका हाथ है? आप इस कामयाबी का श्रेय या क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट तो सबसे पहले खुद की मेहनत को देंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, और स्कूल को भी देंगे, घर को भी देंगे, सबको, यानी अपनी पूरे फैमिली को। और अगर हम जानना चाहें तो आपका आगे का जो एम है, जो हदफ है, जो मकसद है, वो क्या है? मेरा जो आगे का मकसद है वो है पर्यावरण का रक्षा करना, उसका सेवा करना। आखिर आपने पर्यावरण का रक्षा करना या उसमें जाना ही क्यों चुना? क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी विषय है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, तो उसकी रक्षा हमें करनी ही चाहिए। क्योंकि हमारा हम लोग जो भी हैं वो उससे जुड़े हुए हैं, जो भी संसाधन है सब हमें प्रकृति पर्यावरण से प्राप्त होता है। तो और जो पर्यावरणीय समस्या है वो बहुत ही जटिल है, तो उस पर ध्यान देना ही चाहिए हमें। तो ये थी रक्षा कुमारी जिन्होंने पूरे बिहार में 8वां रैंक लाया और कटिहार का भी नाम रोशन किया फर्स्ट पोजीशन लाके। तो आइए हम उनके पिताजी से बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है और साथ ही में आपको भी बधाई देता हूं कि आपने अपने बच्चों के लिए इस कदर मेहनत की, पूरी तरीके से हेल्प किया और आपके बच्चे ने कामयाबी हासिल की। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना ध्यान देने के लिए। तो इस सब पर काफ़ी ध्यान दिया हुआ है और स्कूल से भी काफ़ी मदद मिला है। जब इसको कोई दिक्कत होती थी तो हम बता ही देते थे, क्योंकि हम खुद सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। तो हम पहले धनबाद में पोस्टिंग थे, अभी मैं रिटायर हो गए, कटिहार में चले आए अपने घर में। तो इसको जब भी दिक्कत होता हम बता देते थे और स्कूल के शिक्षक शिक्षिका लोग, मैडम लोग बहुत मदद किया है। और अभी थोड़ा देर पहले भी एक मैडम अभी फ़ोन कर रही थी, तो बोल रही थी कि घर खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो फिर बोली कि अच्छा, बोली कि सोमवार को हम जाएंगे तो स्कूल में भेंट हो जाएगी। तो ऐसा है कि ये परीक्षा देने जब वहाँ सेंटर पर गई थी तो वहाँ मैडम लोग भी वहाँ पहुँची थी, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि शुरू से ही मैडम लोग को, सर लोग को इससे आशा था कि ये बढ़िया रिजल्ट करेगी, इसीलिए सेंटर पर भी जा कर के इसको शुभकामना देने के लिए इनका मैडम सब वहाँ गई थी। तो ऐसा जल्दी होता नहीं है कि सेंटर पर सर लोग नहीं जाते हैं, लेकिन इसके विषय में वहाँ मैडम लोग भी गई हुई थी। तो सबको आशा था, सर लोग को, मैडम लोग को, कि ये अच्छा करेगी।
तो जितना आशा था मैंने उसको पूरा किया है, खूब बढ़िया रिजल्ट किया है, खूब बढ़िया से वो लोग काफ़ी मदद किए हैं, हम भी मदद किए हैं। और दूसरा है कि इसके पढ़ाई में विशेषता ये रहा कि जब इसको मौका लगा तो स्कूल से घर में पढ़ा है और पढ़ाई से उठवाने के लिए हमको बोलना पड़ता था। हम पढ़ाई से उठाने के लिए बोलते थे कि पढ़ाई को ब्रेक करो और कुछ नाश्ता वास्ता कर लो, कुछ खाना वाना खा लो, शरीर में एनर्जी रहेगा, नहीं तो भूखे प्यासे जो है ना तो मन नहीं लगेगा, माथा चक्कर देगा, ठीक से पढ़ नहीं पाओगी। इसीलिए उठने के ये बोलना पड़ा, ये नहीं बोलना पड़ता था कि तुम पढ़ने के लिए बैठो, पढ़ने के लिए बैठो हमको नहीं कहना पड़ता था। हम इसको कहते थे कि पढ़ाई ब्रेक करो और कुछ खा पी लो तब फिर पढ़ने बैठना। यानी अपना खुद का एक जुनून था कि हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना है, हमें कुछ ना कुछ पोजीशन लाना है, चाहे कटिहार टॉपर हो या तो फिर बिहार टॉपर हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप बिहार टॉपर 10 टॉप में 8वां नंबर लाए, 8वां रैंक आया आपका, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि मुझे फर्स्ट ही आना चाहिए था? इस बारे में आपका कुछ ख्याल है? मेरा मानना है कि जिस हिसाब से मेहनत किए थे और जैसा कॉपी वगैरह किया उस हिसाब से सही है। और बेहतर करते तो और अच्छा आता, तो मैं संतुष्ट हूँ अपने रिज़ल्ट से। तो ऐसा कोई पछतावा नहीं है कि कुछ गलत हुआ। तो फर्स्ट भी आ सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उसके लिए और ज़्यादा करना चाहिए था, थोड़ा कम था उसके लिए। चलिए और एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि रक्षा कुमारी को भी बोर्ड बुलाया गया था, आखिर वहाँ पे बुलाने के बाद क्या हुआ उस बारे में हम उससे पूछना चाहेंगे। आखिर आप वहाँ बोर्ड पे गई थी ना? हाँ हाँ। वहाँ पे क्या कुछ हुआ आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? पहले हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, कैमरे के सामने हमें अपना परिचय देना था। उसके बाद फिर हम लोग इंटरव्यू के लिए गए थे, तो वहाँ बहुत सारे शिक्षक थे, सभी विषयों का इंटरव्यू लिया गया और सभी जो थे शिक्षक बहुत अच्छे थे। मतलब कि वो बहुत ही मिलजुल कर व्यवहार कर रहे थे, ऐसा बहुत गंभीरता नहीं था, वहाँ माहौल ठीक था। और फिर सभी सिलेबस से ही पूछ रहे थे, कुछ अलग नहीं पूछे, सिलेबस से ही पूछे और चेक कर रहे थे कि हम जितना कॉपी में लिखे हैं क्या सच में वैसा है कि नहीं है। यानी स्टूडेंट्स को जांचना चाहते थे कि आखिर कॉपी में जो लिखा गया है उस हिसाब से वो तैयार हैं कि नहीं। आखिर यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जैसे कि रक्षा कुमारी ने बताया कि हमने कोचिंग नहीं किया है, लेकिन आज के डेट में जो देखा जाता है या माँ बाप का या गार्जियन हजरात का जो ये कहना होता है कि बिना कोचिंग के हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ पाएंगे, स्कूल के भरोसे नहीं रह सकते। और स्कूल में ये भी धरना चल रहा है उसके बारे में कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। हम पहले जान लेना चाहते हैं कि आपने जो पढ़ाई की सरकारी स्कूल है वो या प्राइवेट स्कूल है? मेरे विद्यालय का नाम प्लस 2 उच्च विद्यालय बीएमपी 7 है कटिहार। वह एक सरकारी विद्यालय है और मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, विद्यालय बहुत अच्छा है। उसके कारण ही मुझे नहीं कभी ऐसा लगा कि मुझे ज़रूरत है कोचिंग या ट्यूशन की। बाकी मैं खुद पे भरोसा करती हूँ, मुझे संभवतः कोचिंग ट्यूशन से ज़्यादा खुद पे भरोसा है कि मैं खुद से ज़्यादा अच्छा पढ़ लूँगी, तो इसलिए मैं खुद से ही पढ़ रही थी। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम अम्मी जी से कुछ बात कर लेते हैं कि आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आपको भी मैं अपनी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और पूरे कटिहार की जनता की तरफ से शुभकामनाएं और दुआएं देते हैं। और हमारा सवाल ये है कि आपकी बेटी ने इतना अच्छा मकाम हासिल किया, पूरे बिहार में 10 टॉप में 8वां नंबर लाया, इस बारे में आपको खुशी है कि नहीं? बहुत खुशी है। और आगे चल के आपकी, जैसा कि आपकी बेटी ने कहा कि आपकी बेटी पर्यावरण में जाना चाहती है, उस सब्जेक्ट में जाना चाहती है, तो क्या आप लोग उसको पूरा हेल्प करेंगे? हम तो पूरा हेल्प भी करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे, लेकिन मेहनत करना भी इनका काम है। हाँ, वो तो मेहनत इनके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस कदर मेहनत करेगी उससे सबसे कामयाब होगी। और इसी हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बताना चाहेंगे। सब पढ़ावे लिखावे और सब हेल्प भी ज़रूरी पड़े तो हेल्प भी ले सकते हैं और हेल्प दे भी सकते हैं। जो भी है, जो बच्चा कमज़ोर है वो हेल्प ले करके भी पढ़ सकते हैं। कोचिंग नहीं है तो हेल्प ले करके पढ़ सकते हैं। गरीब का बच्चा होता है कि उसको पैसा का कमी होता है तो हेल्प ले करके पढ़ते हैं। और मेरे बच्चा का ऐसा सवाल नहीं है, इनको जुनून था जो कि नहीं हम अपने से करेंगे, हमको किसी का जो है ना मेहनत नहीं लेना है, हमको अपना मेहनत से करना है, तुम लोग हेल्प करो।
इसी के साथ हम आखिरी सवाल लेंगे हमारे रक्षा कुमारी से कि आप हमारे दर्शकों को या जो अगले साल मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यह संदेश रहेगा कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और शुरू से नोट्स बनाइए, क्योंकि आखिरी समय पे नोट्स आपको काम देता है। मॉडल पेपर वगैरह पे भी ध्यान दीजिए, उसको बनाने से आपको परीक्षा में लिखने में परेशानी नहीं होगी। और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और हार मत मानिए, हर रोज़ पढ़िए। जो विषय में दिक्कत है उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसी तरह यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कोई पोजीशन लाना चाहते हैं, तो आपको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, डेली के डेली जो टास्क होता है उसको पूरा करना पड़ेगा। इसी के साथ हम अपने चैनल के माध्यम से अपनी टीम की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, हमारे साथ बात करने की कोशिश की। तो यहीं से हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए जोश के साथ।